अगला जो हमें देखना है वो देखना है शेयर्स जो हैं उनको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। दो तरह के शेयर्स आपको हो सकते हैं, एक है इक्विटी शेयर और दूसरा है प्रेफरेंस शेयर। इनका डिफरेंस भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि देखिए दोनों तरह के जो शेयर होल्डर हैं, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, दोनों तरह के जो शेयर होल्डर हैं वो कौन है? कंपनी के ओनर हैं। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही ओनर हैं और दोनों को ही डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, दोनों ही ओनर है और दोनों को ही डिविडेंड मिलेगा। फिर क्या डिफरेंस है दोनों में? इनमें डिफरेंस जो है वो ये है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको एक फिक्स परसेंटेज का जो है डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, तो अगर प्रेफरेंस शेयर है जिसका 100 रुपये का वैल्यू है और उसका डिविडेंड रेट 10% है, तो आपको 100 का 10% यानी 10 रुपये, 10 रुपये ही डिविडेंड आपको मिलेगा। तो आपका जो डिविडेंड है वो क्या है? फिक्स है। इक्विटी शेयर के केस में ऐसा नहीं है। इक्विटी के केस में क्या है? आपका डिविडेंड वॉलेटाइल है, कंपनी के प्रॉफिट्स पे टोटली लिंक है वो। ठीक है, प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो आपका डिविडेंड भी ज़्यादा होगा, प्रॉफिट्स कम होंगे तो डिविडेंड कम होगा, प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो डिविडेंड भी नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया आपको? प्रेफरेंस शेयर के केस में डिविडेंड जो मिलता है उसका डिविडेंड रेट जो है वो फिक्स होता है, डिविडेंड रेट। ठीक है, हाँ मिलेगा डिविडेंड जब भी जब प्रॉफिट है, इवन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। ठीक है, अगर प्रॉफिट नहीं है तो कोई डिविडेंड नहीं होता, ना इक्विटी शेयर के लिए और ना ही प्रेफरेंस शेयर के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आप डिविडेंड दे रहे हो तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक फिक्स डिविडेंड रेट के हिसाब से आपको डिविडेंड देना होता है, और इक्विटी शेयर के लिए कोई डिविडेंड रेट फिक्स नहीं होता। ठीक है, डिविडेंड कम भी हो सकता है और डिविडेंड ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो एक डिफरेंस तो ये हो गया आपका कि डिविडेंड रेट का। फिर प्रेफरेंस शेयर के केस में डिविडेंड रेट होता है और इक्विटी शेयर के केस में कोई डिविडेंड फिक्स रेट नहीं होता। दूसरा जो डिफरेंस है वो होता है ऑर्डर ऑफ पेमेंट। ठीक है, साल के अंत में जब डिविडेंड आपको देना होता है तो पहले आप किसको डिविडेंड दोगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। उसके बाद अगर प्रॉफिट्स आपके बचते हैं तो वो किसको मिलते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर को। समझ में आया? तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट एनुअल प्रॉफिट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे होता है कि पहले आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हो, उसके बाद अगर कुछ प्रॉफिट्स बचते हैं तो वो किसको मिलते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर को। ठीक है, सिमिलरली लिक्विडेशन के टाइम पे जब कंपनी को बंद हम करते हैं, वाइंड अप जब हम कर रहे होते हैं कंपनी को, तो जब हम एसेट्स को बेच बेच के पैसा दे रहे होते हैं शेयर होल्डर्स को, बॉन्ड होल्डर्स को, तो हम पहले जो है दोनों शेयर होल्डर में किसको प्रेफरेंस देंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। इसीलिए इसका हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहते हैं। जो प्रेफरेंस टर्म का जो हम यूज़ कर रहे हैं इसके नाम में, इसीलिए कर रहे हैं कि इसको हम प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, प्रेफरेंस का मतलब क्या है? प्राथमिकता देते हैं। कोई भी चीज़ देने से पहले हम आपको पहले पूछते हैं। ठीक है, तो अगर आपको डिविडेंड देना है तो दोनों शेयर होल्डर में हम पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे, और अगर लिक्विडेशन के टाइम पे जब पैसा वापस करेंगे आपका हम, तब भी हम किसको पहले देंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। इसीलिए जो है ये प्रेफरेंस वर्ड का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। तो अगेन अगर मैं रिस्क और रिटर्न के बेसिस पे कंपैरिजन करूं दोनों का, तो इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो ज़्यादा रिस्क ले रहा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के मुकाबले। ठीक है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले मिल जाता है डिविडेंड, बचा कुचा इक्विटी को मिलता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो थोड़े प्रॉफिट्स अगर कंपनी ने कमाए तो वो प्रेफरेंस डिविडेंड में ही खत्म हो गए, इक्विटी वालों के लिए कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो दोनों को अगर मैं रिस्क के हिसाब से कंपेयर करूँ तो इक्विटी शेयर होल्डर्स ज़्यादा रिस्क लेते हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कम रिस्क हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर मैं रिटर्न के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं उनका जो रिटर्न है वो रिलेटिवली स्टेबल है, तो बेटर है, सेफ है। और इक्विटी शेयर के केस में कोई भी रिटर्न आपका स्टेबिलिटी नहीं है, कभी कम, कभी ज़्यादा डिविडेंड और कभी नो डिविडेंड। ठीक है, तो रिस्क के केस में और रिटर्न के केस में दोनों का हमने इस बार कंपैरिजन देखा। ये आपको याद रखना है कि आप हमें जितनी भी एसेट्स को कंपेयर करना है वो रिस्क और रिटर्न के बेसिस पे कंपेयर करना है। ठीक है जी।